Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. आज सब काम छोड़कर कुरान पाक की ये एक सूरत पढ़ लो, मौजज़ा ख़ुद अपनी आँखों से देख लेना। अल्लाह का वली आएगा, पैसे देकर चला जाएगा, यकीन नहीं आता तो बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज आपके लिए एक बहुत ही नायाब अमल लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। ये वजीफ़ा कुरान पाक की एक सूरत का है जिसे आपने मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ना है। अगर आप लोग आज गरीब हो, अगर आज आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं या चंद रुपए हैं और आप लोग चाहते हैं कि वो चंद रुपए चंद करोड़ में बदल जाएं, आपकी जेब में फ़ौरी तौर पर दौलत आना शुरू हो जाए, आपके घर में पैसे आना शुरू हो जाएं, आपकी अगर कोई दुकान है वो चल नहीं रही, उसमें बरकत आना शुरू हो जाए, आप ये समझ लें कि चारों तरफ से आपके पास गैबी तरीके से दौलत आना शुरू हो जाएगी। तो आपने आज का ये वजीफ़ा किसी भी वक्त कर लेना है, किसी भी नमाज के बाद कर लेना है। इसमें कोई पाबंदी नहीं, जब जहाँ जैसे वक्त मिले बस आपने आज का ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। आपके पास पूरा दिन पूरी रात मौजूद है, आप जिस वक्त चाहें पढ़ लें। आज का जो वजीफ़ा है ये सूरत कौसर का है और अल्हम्दुलिल्लाह सूरत कौसर हर किसी को ज़बानी याद होती है। सूरत कौसर के इस अमल के साथ 2-3 वज़ाइफ मिला के एक अमल करना है। बिल्कुल छोटा सा अमल है। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आएँ आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। तो आए नाज़रीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने ये अमल कैसे करना है। आज के दिन आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिले बावज़ू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। एक बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। आपका मकसद जो भी है, जिस भी मकसद के लिए आप ये वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना ज़ाती मकान घर ख़रीदना चाहते हैं, आपकी औलाद नाफरमान है, अपनी औलाद को अपने ताबे करना चाहते हैं, इसलिए आप ये वजीफ़ा पढ़ लें। नाफरमान शोहर है उसके लिए पढ़ लें। आपने अपने बच्चों की शादी कहीं अच्छी जगह करना चाहते हैं, इस नियत से पढ़ लें। अलगर जो भी आपका मकसद है, जो भी आपकी हाजत है, उसकी नियत करके आपने एक मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। अब ये वजीफ़ा सूरत कौसर का है, लेकिन सूरत कौसर के साथ आपने 2 से 3 वज़ाइफ और मिलाकर पढ़ने हैं। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा या सलाम का वजीफ़ा है। वो वजीफ़ा आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या सलाम 1 बार हो गया, या सलाम 2 बार हो गया, तो इसी तरह आपने या सलाम को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। तो आपने सिर्फ़ या सलाम को 21 मरतबा पढ़ना है। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है, अब आपने दूसरे नंबर पर या मोमिन का वजीफ़ा पढ़ना है। इस वजीफ़े को आपने कितनी तादाद में पढ़ना है ये समझ लें। या मोमिन 1 बार हो गया, या मोमिन 2 बार हो गया, या मोमिन 3 बार हो गया। इसी तरह आपने या मोमिन को अपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। तो आपने इसको सिर्फ़ 11 बार पढ़ना है। या मोमिन को आपने 11 बार पढ़ना है। अब जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है उसके बाद आपका पूरा अमल आपने एक ही वक्त में बैठ कर करना है। इसमें आपको खड़ा होना, इसमें आपको किसी और काम पे तवज्जो नहीं देनी, अपना पूरा ध्यान इस अमल की तरफ रखना है। अब तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरत कौसर का वजीफ़ा है। सूरत कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हर किसी को ज़बानी याद होती है। तो आपने सूरत कौसर को 5 मरतबा पढ़ना है और हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। और 5 मरतबा आप सूरत कौसर पढ़ें तो उसके बाद आपने चौथे नंबर पर अल्लाह तबारक ताला का इसमें मुबारक पढ़ना है कि वो इसमें मुबारक या बारी है कि वो वजीफ़ा आपने कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, आपकी तवज्जो बहुत ज़रूरी है। या बारी 1 बार हो गया, या बारी 2 बार हो गया। तो इसी तरह या बारी को आपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर आपने पढ़ लेना है। तो आपने या बारी को सिर्फ़ और सिर्फ 15 मरतबा पढ़ना है। और जब आप 15 मरतबा या बारी का वजीफ़ा पढ़ लें उसके बाद आपने फिर से दोबारा 5 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। जब आप 5 बार दोबारा सूरत कौसर पढ़ लें
تو آپ نے ٹوٹل 10 بار سورت کوثر پڑھ لی۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا تو اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ تو آج کے اس عمل کی مکمل ترتیب ایک دفعہ پھر غور سے سن لیں کہ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ کہ جب آپ نے یہ عمل کرنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر یا سلام کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر یا مومن کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے سورت کوثر کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا باری کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد دوبارہ سے آپ نے 5 مرتبہ سورت کوثر پڑھنی ہے، اور آخر میں وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگنی ہے۔ جس حاجت کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پڑھا، جو آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، جو پریشانی ہو، اس کے لیے اللہ پاک سے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور اس عمل کو کسی بھی دن کسی بھی رات کر سکتے ہیں، چاہے روز رات کو کر لیں یا روزانہ دن کو کر لیں۔ اس وظیفے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز دین اسلام کی اہم تعلیمات میں سے ایک ہے۔ اس کی اہمیت کو ہمارے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں نہایت بلند مقام دیا گیا ہے۔ نماز ایک انسان کی روحانیت کو بڑھانے اور اس کی معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ نماز کفر اور ایمان کے درمیان ایک دیوار ہے۔ نماز اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ ایمان کے بعد نماز ہی کا درجہ ہے۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر نماز کی ادائیگی کا حکم آیا ہے۔ نماز کی اہمیت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کا ذریعہ ہے۔ اس سے اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کے جس مقصد کے لیے بھی آپ اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ اس مقصد میں آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا، اور آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی آسان ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.